नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अमित पर। दोस्तों, हम डीएलएड 2014 का पेपर सोल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने जीएस का पार्ट कवर कर लिया है और आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? तो दोस्तों, छोटे बच्चों को अगर हम किसी भी एक बात को बार बार बताएंगे तो उसे याद कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बार बार दोहराकर याद कराना। क्वेश्चन नंबर 152। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है। तो उसका नाम है प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 153। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो दोस्तों, हम उसी छात्र से जो हमने पढ़ाया उसके बारे में क्वेश्चन करते रहेंगे, तो उसका पढ़ाई के प्रति ध्यान बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 153 का हुआ ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाते समय प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 154। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे शिक्षक को छात्रों के बौद्धिक आयु ध्यान में रखकर कोई भी प्रश्न पत्र बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 155। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं, तो हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी सही दिशा में जा रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 156 का है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ है। तो इसका मुख्य लाभ है छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 157। अध्यापक का प्रमुख गुण है। तो अध्यापक का प्रमुख गुण है इसमें अध्यापन में निपुण, यानी कि जो अध्यापन में निपुण होता है वो प्रमुख गुण अध्यापक का होता है। क्वेश्चन नंबर 158। खेल विधि का सही अर्थ है। तो खेल विधि का सही अर्थ है बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 159। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है, तो इसमें हम देखते हैं पुनरावृत्ति द्वारा। यस, बार बार अगर हम एक ही बात को बोलते रहेंगे तो उससे हमारा उच्चारण सुधरेगा। समानता वाले शब्दों का उच्चारण करके, यस ये भी है। ऑप्शन नंबर सी। शब्दों को खंडों में बांटकर, यस छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 160। आप अपने विद्यार्थियों से स्व अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो उनका उत्तरदायित्व सौंपकर। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायित्व को सौंपकर। क्वेश्चन नंबर 161। सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है? तो सामूहिक खेल होते हैं तो उनसे होता है उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास। यस, जब हम सामूहिक में खेलेंगे तो अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। नियम पालन का अभ्यास। यस, नियम भी पालन करने होंगे। ऑप्शन नंबर सी। मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग। यस, अगर हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 162। बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है हमारे विद्यालय की। विद्यालय से ही बालक की व्यवहार परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 163। शिक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को यथार्थ जीवन में उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, यानी कि बच्चों को अपने जीवन में उदाहरण देते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 है अध्यापक का लक्ष्य।
अध्यापक का लक्ष्य देखना है, तो छात्रों की प्रगति प्रतिभा का विकास करना। अध्यापक का लक्ष्य है छात्रों की प्रगति प्रतिभा का विकास करना। ऑप्शन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है, छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं? तो 165 का है अब ज्ञान, यस, अगर अध्यापक ज्ञान वाला है तो उससे प्रभावित होगे। नियमितता, यस ये भी है। विषय वस्तु को समझाने की क्षमता, यस ये भी है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 166, हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? तो इसमें से गुरुकुल पद्धति, ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल शिक्षा। इसमें बच्चों को कॉलेज के अंदर ही रहकर वहीं से खाना पीना सब कुछ होता था और जब शिक्षा पूरी होती थी जब ही घर जाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका है बाल मनोविज्ञान का। अगर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान अच्छे से आती है तो बालकों को अच्छे से पढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 168, शिक्षक अपनी शिक्षा कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे। हाँ, कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है और नरम भी। क्वेश्चन नंबर 169, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, उसे कक्षा का नेतृत्व देंगे। हाँ, जो बुद्धिमान छात्र होते हैं अधिकतर उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, इससे ये पूरी कक्षा का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 170, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। तो खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 171, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 172, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। तो बालकों को विद्यालय में सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 173, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वे अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 174, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। यस, अगर हम अपने विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे तो उससे विद्यालय में बच्चों को राष्ट्र के प्रति विकास होता रहेगा, विकसित करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 175, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे, अगर बच्चों को हम मातृभाषा में पढ़ाते रहेंगे तो बच्चों का इसका वातावरण, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती रहेगी जो बच्चे शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है हमारा, बालक में सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसमें वातावरण, किस वातावरण से बच्चा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 177, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने पर उनका उपाय यह है कि तो उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। अगर कोई बच्चा शर्मीला है या वो कम बोलता है तो उसको अपने जिस विषय में भी वो अच्छा करता है उसके विषय में बोलने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 178, छोटे बच्चे क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे?
तो ऑप्शन नंबर डी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। क्वेश्चन नंबर 179 है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। तो इसमें अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 180, जो छात्र रटते हैं उनमें चिंतन पैदा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 81, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। तो इनका व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची बताकर, जैसे कमल का पंकज, नीरज, जलज, ऐसा पर्यायवाची। जल का पानी, नीर, अंबु, तोय। क्वेश्चन नंबर 182 है हमारा, अध्यापक बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 183, बच्चों के खाली समय में आप उन्हें, तो देखते हैं हम, खेलने देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किताबें पढ़ाएंगे? नहीं। खाली समय तो ऐसा भी नहीं। शांत बैठने के लिए कहेंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी पसंद का कार्य करने को देंगे। जब बच्चे खाली है तो उन्हें उनकी पसंद का जो कार्य करना है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु, तो नेतृत्व की भावना का विकास करना है तो स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधी कार्य कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी, जैसे कक्षा का मॉनिटर बना देना या फिर खेल टीम का एक लीडर बना देना। क्वेश्चन नंबर 185, छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है छात्रों। ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना। बच्चों का जितना हम सम्मान करेंगे बच्चे भी इतना ही सम्मान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 का है, एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, इस कथन का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन के साथ साथ वह अध्ययन भी जारी रखे। अगर दोस्तों कोई टीचर पढ़ भी रहा है और पढ़ा भी रहा है तो उससे वह जीवन पर्यंत एक शिक्षक होते हुए भी विद्यार्थी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 187, और प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है क्योंकि वह बच्चों की देखरेख मां की तरह कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 188, अगर आपकी कक्षा में छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 188 का होगा बी, उन्हें उस समय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा कोई रुचि नहीं ले रहा तो उन्हें उस समय के संबंधित कोई भी कार्य दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 189, तो विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, ऑप्शन नंबर डी, बालकों के मानसिक स्तर के अनुभव की शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 90, बालकों में माता पिता के व्यक्तित्व संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है, तो बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 191, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक व्यवहारिक समस्या से। क्वेश्चन नंबर 192, प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़कर जाना। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 193, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्न में से कार्य करना चाहिए। तो उसको करना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं, आपके ख्याल में उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है। यस, अगर बच्चे बात ही कर रहे हैं, वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे तो उनको हानि होगी। ऑप्शन बी, सारी कक्षा को हानि होती है। यस, सारी कक्षा डिस्टर्ब होती है तो सारी कक्षा को हानि होती है। अध्यापक का ध्यान भटकता है। यस, जब कोई बातें करता है तो अध्यापक का ध्यान जरूर भटकता है। तो यहाँ पर उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 195, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में। यस, जब कोई बच्चा कुछ प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो सभी कक्षा के छात्र हंस पड़ते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, गलती किसी से भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 96, आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा में अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें करना चाहिए, आप छात्र को इतनी अधिक आतुरता का नाराज होंगे? नहीं, हम नाराज तो नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। यह शुभ लक्षण तो है ही, जब कोई बच्चे जब हमने कुछ पाठ पढ़ाया और उसके लिए एकदम उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो यस, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 197, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्र के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। क्वेश्चन नंबर 198, एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है बालक में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, यानी कि जिससे बालक रटना छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 199, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तथा क्वेश्चन नंबर 199 है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक। तो हमारा इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। जब तक बच्चों में जिज्ञासा नहीं होगी जब तक वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 200, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा दूसरे किस नाम से विख्यात है? तो वर्धा शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के भी क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।